हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन मैथ्स एडिक्शन। और आज हम देखने जा रहे हैं सम ऑफ फैक्टर्स, यानी किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं उनको जोड़ने पे कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक समझने के लिए हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे, वहाँ से पूरी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं मेरा एग्जांपल है 12। ठीक है, तो इस 12 को सबसे पहला जो हमारा काम होगा प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना। तो 12 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। क्लियर है। अब बच्चों ये पूछेगा कि इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि इसके कितने फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो और कौन कौन से होंगे। तो मान लेते हैं कि ये 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से और 12 से, इतने नंबर हैं इनसे कटेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि सम ऑफ फैक्टर्स बताओ, सम ऑफ फैक्टर्स, तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ दोगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, जो कुछ भी आंसर है कितना हो जाएगा, 6 4 10 12 22 3 25 2 27 28, 28 आपका आंसर आया। क्लियर है। अब मैं बोलूँगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ, यानी जो ऑड केवल हैं उनका सम करोगे तो कितना आएगा। देख लो ऑड कितने हैं, 1 और 3, आंसर आया 1 + 3 = 4। ऐसे ही सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना होगा। इवन फैक्टर्स, अरे तो टोटल का तो 28 था, ऑड का निकाल दिए तो 28 में से 4 गया 24, यानी 24 आंसर आएगा। तो क्या हम हर बार ऐसे करेंगे। तो बच्चों अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए, एग्जाम्पल के लिए ले लो, मैं लिख देता हूँ 3600, सम ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो तुम ये नहीं बता सकते अब काउंट करके इतना आसानी से कि 3600 कितने नंबर से डिवाइड होगा, यानी कौन कौन से नंबर होंगे इस तरीके से जिनसे कट रहा होगा, तब ना जोड़ोगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये छोटा नंबर था तो हमने इस तरीके से लिख के जोड़ दिया। तो देखते हैं क्या इसका शॉर्टकट हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, सम ऑफ फैक्टर्स जब आपसे पूछे तो आप देखिए क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल, देखो बच्चों जो ये पावर देख रहे हो ना, ये तो नीचे हो गया बेस इसका, जो ये पावर देख रहे हो वहाँ तक हम इस बेस को बढ़ाते हुए ले जाएंगे, कहाँ से, 0 से। ऐसे करेंगे 2, ये हमारा बेस हो गया, इसको पहले पावर 0 लिखेंगे, प्लस फिर क्या करेंगे 1 + 2 के पावर 2, जहाँ तक ये पावर है वहाँ तक इस बेस को बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको देखो 3 को, इसको पहले स्टार्ट करेंगे 0 से प्लस 3 के पावर 1, जहाँ तक ये पावर है वहाँ तक इस बेस का पावर बढ़ाते हुए ले जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, 0 से स्टार्ट करना है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो सम ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। अगर ये तरीका सही होगा तो हमारा आंसर 28 आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं आता है कि नहीं। 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, मल्टीप्लाई 1 + 3, आंसर क्या हुआ 4 2 6 + 1 7, मल्टीप्लाई 3 + 1 4 28, देखो सेम आंसर आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स को जोड़िए, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसको। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे तो केवल ऑड नंबर निकले मल्टीप्लाई करने पे, ये कब हो सकता है, ऑड नंबर तभी निकलेगा जब हम ऑड और ऑड को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इवन मल्टीप्लाई होंगे तो इवन निकल जाएगा, इवन ऑड का भी मल्टीप्लिकेशन में इवन ही आता है, यानी ऑड और ऑड का मल्टीप्लिकेशन ऑड बनाएगा। तो इसमें बच्चों क्या करना चाहिए कि हमें केवल ऑड नंबर मिले प्रोडक्ट होने पे। तो बिल्कुल आसान भाषा में कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा होगा कि 2 आ रहा है उसको गैप कर दो। तो यहाँ देखो 2 निकल के आएगा, यहाँ से भी 2, तो इसको तो गैप कर देंगे। अब यहाँ भी 2 लिखा है लेकिन यहाँ 0 लिखा है पावर में, तो इसलिए 1 आएगा, ये ऑड नंबर होगा। तो केवल यहाँ से यही वाला लेंगे, इवन वाले को गायब कर दो। ऑड फैक्टर्स का सम निकालना है तो इवन फैक्टर्स को गायब करो। तो यहाँ से ले लोगे 2 के पावर 0 मल्टीप्लाई, यहाँ तो ऑड ही है तो ऑड को तो लेना ही है, 3 के पावर 1, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई ये 3 और ये 1 4, आंसर आया 4। क्लियर है। अब अगर आपसे पूछ दे इवन फैक्टर का सम क्या होगा, इवन फैक्टर का सम, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे बच्चों। इवन कब आता है, ध्यान से देखो, इवन या तो इवन मल्टीप्लाई होता है तब आता है, या तो इवन ऑड मल्टीप्लाई होता है तब आता है, लेकिन ऑड और ऑड नहीं आना चाहिए, है कि नहीं।
तो यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऑड दिख रहा है और यहाँ पे ऑड दिख रहा है। तो जो ऑड और ऑड दिख रहे हो ये तो मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा ऑड ही आएंगे ना। तो यहाँ भी ऑड आ रहा है और यहाँ भी ऑड आ रहा है, तो इनको गायब कर दिया जाए, फिर हमारा काम हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये वाले गायब कर देंगे, ठीक है। ये तो इवन है तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला तो इवन बन ही जाएगा, क्योंकि ये इवन है, तो इसको गायब कर देते हैं इस बार, ठीक है। तो ये वाला बच जाएगा, तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, ठीक है। देखो ये ऑड था और ये भी ऑड थे, तो ये ऑड से ऑड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑड बनाएगा, तो इसको गायब कर दो, ठीक है। लेकिन ये इवन थे और ये इवन इस ऑड से मल्टीप्लाई होंगे तब भी इवन बनाएंगे, इसलिए इनको तो रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, 24। तो देखो इवन फैक्टर्स के सम 24, ऑड के 4, तो टोटल बना 28। क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों हमारा ये वाला एग्जाम्पल है 3600, ठीक है। अब इसमें हमको वही सब फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। ये प्राइम नंबर होने चाहिए। अब आते हैं सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा इसका। तो सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू, देखो हमको क्या करना है, इस पावर को 0 से बढ़ाते हुए 4 तक ले जाना है। तो बढ़ा लेते हैं, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको क्या करेंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। इस तरीके से पावर को बढ़ाते जाएंगे, मैक्सिमम पावर तक ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स। तो कितना आंसर आता है देखते हैं, 2 के पावर 0 1, 2 4 8 16 मल्टीप्लाई 1 3 9 मल्टीप्लाई 5 1 हो जाएगा, ये 5 25। सॉल्व करते हैं, कितना होगा, 16 4 20 28 30 31 31, ये हो जाएगा, ये हो गया 9 1 10 3 13 मल्टीप्लाई 25 5 30 और 1 31, ठीक है बच्चों। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं बच्चों सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो ऑड फैक्टर्स का सम तभी निकलेगा जब हमको ऑड नंबर मिले, और ऑड नंबर तभी मिलेगा जब हम इवन नंबर को गायब कर दें। देखो बच्चों ये सारे इवन नंबर हैं, ये मल्टीप्लाई होंगे अगर इधर इन फैक्टर्स से तो हमेशा इवन बनाएंगे, तो यहीं से इवन को गायब कर दें। ये तो ऑड और ऑड है, मल्टीप्लाई होकर ऑड बनाएंगे, ये भी ऑड हो जाएगा, 2 के पावर 0 1 हो जाता है, तो ये भी ऑड ही बनाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक का नंबर तो गायब हो जाएगा, ये 4 थे उन्हीं का ये सम था, तो यहाँ से आंसर निकला 1, ये वाले आंसर आ जाएंगे 13 और ये वाला हो जाएगा 31। इसका आंसर क्या होगा, 13 1 जा 13 39 और 1 40, ठीक है, ये आंसर हुआ। अब कह रहे हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इवन फैक्टर्स इवन तभी आएगा जब हम ऑड इवन मल्टीप्लाई करें, इवन इवन मल्टीप्लाई करें, या हाँ यही दो केस हैं। अगर हम ऑड और ऑड का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कभी भी, ऑड और ऑड का मल्टीप्लिकेशन, तो हमें ऑड मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ तो ऑड नंबर दिख रहा है, अब ये भी ऑड है ये भी ऑड है, यानी इससे इन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ऑड बनेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब ये रहा इवन, इवन से ऑड में मल्टीप्लाई होगा तो इवन बनेगा, यानी इसको निकालने के बाद बाकी सबको ले लो तो आ जाएगा। यहाँ तो इन सबको जोड़ने पे 30 आ रहा था, एक को निकाल देना है तो आंसर हो जाएगा 30, 31 था यहाँ, और ये ऐसे ही रहेंगे 13, ये हो जाएगा 31। अभी हम क्या देखे थे, 30 13 और 31 का मल्टीप्लिकेशन 403 था, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 403 में, आंसर क्या होगा, 3 3 9, ये हो जाएगा 0 3 जो के 12, 12,090, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, हमने देखा कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं किसी भी दिए हुए नंबर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगला लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।